जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। साथ संगत जी की महिमा अपरंपार है। सत तो वह दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और उसके चरित्र को बनाता भी है। किसी ने सच ही कहा है, रहमत तेरी किस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो वो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानी, तकलीफ़ें तब शुरू होती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता है। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में कभी नहीं सोचता कि उसे जीवन को कैसे जीना है। मनुष्य ने धन कमाना तो सीख लिया है, मकान बनाना भी सीख लिया है, शादी करना और परिवार बनाना भी सीख लिया है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिसके लिए उसे यह जीवन मिला था उसको तो उसने किया ही नहीं। संसार की वस्तु में जुटाने में ही वह अमूल्य समय को अपने नष्ट कर दे रहा है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का होने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन कर के माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगा है और इस तरह मनुष्य का यह कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में ही गंवाए देता है। देवताओं के पास भोगने की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही व्यक्ति भक्ति का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, हरि की कृपा प्राप्त कर सकता है और सत्संग और सुमिरन कर सकता है। तो बैकुंठ में दुर्लभ है। परम सत्य श्री कबीर जी कहते हैं, राम बुलावा जिया दिया, कबीरा रोए जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धार्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिल, जो शुभ लाभ सत्संग। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को आजू के एक पलड़े में रखा जाए तो सब सुख मिल करके भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग तो एक दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दर्शाता है, चरित्र को सुधारता है। सत्संग से ही मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है, सत्संग से ही मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पता चलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि संत संगत मूद मंगल, मूला सोई फल सिद्ध, सब साधन फूला। अर्थात सत्संग तो सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फिर फल से बीज और बीज से वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और फिर प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि जिन प्रेम किया तिन प्रभु प्यायो। प्यारे सज्जनों, सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक संगत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी एक संत और चोर की है। किस तरह से संत की संगत में जाकर वो चोर चोरी करना छोड़ देता है और भगवान का भजन सिमरन करने लगता है। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। वह संत जी हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। एक बार की बात है कि रात के समय संत कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति चोर था और चोरी करने की नीयत से वह निकला था। उस संत ने देखा तो जब चोर की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो चोर ने छिपने की कोशिश की। वह संत कहने लगे कि भाई तुम कौन हो, मुझे देख कर क्यों छिप रहे हो? उस चोर ने संत से कहा, मैं आपको जानता हूँ, प्रणाम मुनिवर। और कहने लगा कि महाराज मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आप इतने महान संत हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। संत ने कहा कि भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसे काम हैं जिनको कर करके तुम्हें अच्छा प्राप्ति होगी, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। और यदि ऐसा काम करते हो कि किसी को देखकर तुम्हें डरना पड़े और छिपना पड़े तो यह काम क्यों करते हो, इसे छोड़ दो। उस चोर ने कहा, महाराज मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी यही काम करता हूँ और इसके सिवा दूसरा कोई काम मुझे पता नहीं है,
क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है और उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। फिर मैं पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मेरे पास धन है मैं कोई व्यापार कर सकूँ। यदि मैं ये धंधा छोड़ दूँगा तो फिर मेरे जीवन का पालन पोषण कैसे होगा। उसका उत्तर सुन करके संत कहने लगे। कुछ देर तक तो वे शांत खड़े रहे, फिर बोले, भाई अच्छा तो ठीक है, तुम यह धंधा करो, परंतु हमारी यह बात मान लो। उस चोर ने कहा कि आज्ञा दीजिए महाराज, आपका आदेश सिरोधार्य है। संत ने कहा कि पहले वादा करो कि तुम हमारी बात को अवश्य मानोगे। चोर ने वादा किया और कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं आज से वही करूँगा। उस संत ने कहा कि आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। वह यह कह करके संत अपने रास्ते चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत को वादा कर दिया था उसने, कुछ भी हो जाए वह झूठ नहीं बोलेगा और वादा नहीं तोड़ सकता है। वह चोर चोरी के इरादे से आगे की ओर चल दिया। जब वह कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक और व्यक्ति मिला। वह वास्तव में वहां का राजा था, जो वेश बदल करके अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकला था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा कि तुम कौन हो, इस समय कहाँ जा रहे हो। तो चोर मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने झूठ बोलना तो छोड़ दिया है, अब तो मुझे झूठ बोलना है नहीं, इसलिए सच सच बताए देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही मन में सोच करके उसने राजा से कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं घर से निकला हूँ। इस तरह की बात को सुन करके राजा को आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि तुम कैसे चोर हो, जो स्वयं ही बता रहे हो कि तुम चोर हो। आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने कहा, क्यों हंसी करते हो, तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। उस चोर ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ और चोरी करने ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही यह धंधा शुरू किया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर ही चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसकर राजा के कहाँ घबराओगे नहीं, कैसे वहाँ चोरी कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर नाराज होकर के हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं हुए, इसलिए मैंने यह धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल में एक गुप्त द्वार का पता है, किधर से जाना है और किधर से आना है मुझे भली भांति पता है। चलो राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। इतना कह करके राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा और गुप्त मार्ग था उसका दरवाज़ा खोल करके कहने लगा कि तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जा करके सारा माल बटोर लाओ और मैं यहीं पर रह करके पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा माल कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का पूरा पता बता दिया और वहाँ तक जिस तरह से पहुंचना था वह सारी युक्ति भी उस चोर को समझा दी। जब अंदर घुसा चोर तो खजाने के द्वार पर पहुंचा। वहां दीवार पर चरखी लगी हुई थी। उस चरखी को घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा कि वहां तो अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं, जिसमें बड़े बड़े ताले पड़े हुए हैं। उसमें चाबियों का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। उसने यह सोच करके कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह हो। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ गई जो बहुत छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उस चोर ने देखा, उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की, थोड़ा सा प्रयास किया और उस बक्से का ताला खुल गया। उसने ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी और बसिया थी और उस बकसिया के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। उसने तो उसके अंदर एक छोटी सी बकस थी, उसको बाहर निकाला। जैसे ही उसका ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने उन तीनों हीरों को उठा लिया और वहाँ से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोल कर के एक हीरा
अधिक अपने पास रख लूँगा। यह मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है और इतने बड़े संत से किया है। जो संत हमेशा दूसरों का भला करते हैं और वह सदैव सत्य बात बोलते हैं, मैंने ऐसे संत से वादा किया है। यही सोच करके उस चोर ने एक हीरा उस बक्से में वापस रख दिया और वहाँ महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर के उसने राजा से कहा, यह 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा है और एक मेरा है। यह कह करके उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रख के चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा, हीरे तो संदूक में 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि 2 हीरे हैं, लेकर के मैं आया हूँ। यही विचार करके राजा वहाँ पहुँच गया और वह देखता है कि एक हीरा उसी छोटी सी बकसिया में रखा हुआ है। यह देख करके राजा बड़ा ही हैरान हुआ। यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने उस खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने सैनिक कक्ष में जा करके वह राजा सो गया। वह सुबह हुई और थोड़ी देर हुई तो हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा। खजाने का द्वार खुला हुआ मिला था। अवश्य ही यह किसी भेदी का काम है और अति शीघ्र इसकी जांच करो और उस चोर का पता लगाओ कि वह कहाँ से आया था और कहाँ पे रहता है और उसने चोरी क्यों की। मंत्री ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। यह कहकर खजाने वाले कमरे में पहुंचा। सब चीज़ें अच्छे से रखी गई, केवल एक छोटी सी जो बकस थी उसी का ढक्कन खुला था। उसने उसमें से एक छोटी सी जो बकसिया रखी थी उसको निकाल करके देखा तो उसमें एक हीरा भी रखा था। मंत्री को पता था कि इस बकसिया में 3 बहुमूल्य हीरे हैं। वह सोचने लगा कि ऐसा मालूम पड़ता है किसी चोर ने जल्दबाजी में एक हीरा यहीं छोड़ दिया है। अब क्यों ना हीरे को मैं ही रख लूं। कौन मानेगा कि एक हीरा वहाँ पर छोड़कर चला गया है। यह सोच करके उसने उस हीरे को अपने पास रख लिया। फिर राजा को आकर के सूचना दी कि सारे बक्से ठीक ठाक हैं, केवल एक ही बक्सा था जो छोटा था वही खोला गया है और उसमें 3 हीरे रखे हुए थे। तीनों ही चोर लेकर के चला गया है। मंत्री की बात सुन करके राजा मन ही मन मुस्कुराने लगे। उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ उस चोर की तलाश शुरू हो गई और खोजिया के द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया। राजा के दरबार में जब उस चोर को पेश किया गया तो राजा ने चोर से कहा कि क्या रात में हीरे राज महल में घुस करके चोरी की थी। चोर ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की थी और मैं इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ में एक अन्य चोर भी था, इसमें जो कि शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन था, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही यह जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। मैंने रात में पहली बार उसको देखा था और उसी समय पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे उस गुप्त द्वार के बारे में बताया था और खजाने तक जो रास्ता पहुँचता है तब सारा रास्ता मुझे उसने ही बताया था। चोर की बात को सुन करके मंत्री कहने लगा, वाह, कैसी कहानी बना रहे हो तुमने। उसका नाम पता बहुत जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। चोर कहने लगा, आप जो चाहे सज़ा दे दो मुझे, परंतु मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। रात की सारी घटना आप लोगों से मैं कहता हूँ। यह कहकर उसने रात को जो भी घटना हुई थी वो सब घटना बता दी और हीरा जो उसके पास था निकाल करके राजा के सामने रख दिया। सुनकर मंत्री को क्रोध आ गया और वह भड़का, मंत्री, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तुम कहते हो कि तुमने केवल 2 हीरे ही चुराए हैं, उसमें एक अपने साथी को दे दिया, परंतु चोरी में तो 3 हीरे चोरी हुए थे। तीसरा हीरा कहाँ गया। चोर ने कुछ कहने से पहले ही राजा कहने लगे, मंत्री जी, यह चोर बिल्कुल सही कह रहा है। 2 ही चुराए थे इसने हीरे, उसमें से एक हीरा अपने साथी को दिया था और एक स्वयं अपने पास रख लिया था। इसका यह सबूत है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात में जब भेष बदलकर अपने नगर में भ्रमण कर रहा था तभी मेरी इस चोर से मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। इतना कहते ही राजा ने अपने हाथ से वह हीरा निकालते हुए सबको दिखा दिया। इस तरह से उस दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा बड़ी देर तक मौन बैठा रहा, फिर कहने लगा कि जब यह मेरा हिस्सा मुझे दे करके चला गया तो मैंने खजाने में आकर के जांच की थी
तो यह झूठ बोल गया है कि सच। मुझे वहां पहुंच करके यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई कि तीसरा हीरा उसी छोटी सी बकसिया में रखा हुआ है। मंत्री जी, वह हीरा आप अपनी जेब में से निकाल लीजिए। राजा के यह कहते ही सबकी नज़र मंत्री की तरफ घूम गई, जो अभय के मारे वह काँप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उस मंत्री को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने चोर से कहा कि तुम चोरी भी करते हो, फिर भी सत्य क्यों बोलते हो? मुझे इसका रहस्य बताओ कि तुम चोरी करने के बाद तो चोर हमेशा झूठ बोलता है। तुम कैसे चोर हो जो चोरी करने के बाद अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हो? इसका मैं रहस्य समझना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण तुम सदैव सत्य ही बोलते हो? उस चोर ने कहना शुरू किया कि मैं उनसे मिलने गया था। वह संत ने मुझे वचन लिया था कि तुम सदा ही सत्य बोलोगे, और मैंने उस संत की वचन को मान लिया था और मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। यही कारण है कि मैं उस दिन चोरी करने जा रहा था और आप जब मुझे रास्ते में मिले तो मैंने सारी बातें आपको बिल्कुल सच बताई। राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा कि राजा, यह आपकी बड़ी ही मेहरबानी है, यह आपकी बड़ी ही कृपा है। मुझ जैसे चोर को आपने सज़ा ना देकर मंत्री का पद भेंट किया, परंतु जिसका वचन मानने से ही राजा मुझे आप मंत्री का पद देने के लिए तैयार हो, मैं अब उनकी शरण में रहूँगा और उनसे ही कहने के अनुसार अपना सारा जीवन व्यतीत करूँगा। मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि उनकी यह बात मानने से मेरा जीवन बदल गया और मैं गली गली चोरी करता था। एक संत की बात मानने के कारण आज एक राजा ने मुझे मंत्री पद दे दिया है। मैं क्यों ना उनकी संगति करूं और उनके बताए हुए सारे रास्ते पर चलूं, जिससे मेरे जीवन का सुधार हो जाए। एक चोर की बात को सुन करके राजा गदगद हो गया। राजा ने उस चोर से कहा कि जाइए, आप उन संत की सेवा कीजिए, क्योंकि संत ने आपका जीवन सुधार दिया है। दोस्तों, एक संत की संगति के कारण उस चोर का पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम जो चोरी भी नहीं करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, अगर एक गुरु की शरण में चले जाएं और उसके शरण में रहते हुए प्रभु की संगति में जाएं, भगवान का नाम ले, सुमिरन करें, तो हमें कैसे नहीं सद्गति प्राप्त होगी। हमारे जीवन का उद्धार तभी संभव है जब हम गुरु की शरण में रहें और प्रभु का भजन सिमरन करें। हमारी अंतरात्मा जो कहती है उसी सत्य का पालन करें। यानी अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।